आदाब नाजरीन, में डिजिटल असिस्टेंट मोहम्मद। आप देख रहे हैं तेलंगाना टुडे न्यूज़। शाही ऑर्गेनिक्स हैदराबादी टेस्टी पिकल्स, खाने खजाने का शहर हैदराबाद। यहाँ का जायका, यहाँ का ट्रेडिशन और यहाँ की शान। शाही ऑर्गेनिक्स पिकल्स, मैंगो, लेमन, मिक्स वेजिटेबल्स, टोमेटो, बिटर गार्ड, मटन, चिकन, फिश और प्रॉन्स, हर एक फ्लेवर हैदराबादी टेस्ट में। शाही ऑर्गेनिक्स पिकल्स 100% ऑर्गेनिक, 100% हैदराबादी जायका, होम डिलीवरी और अब्रॉड शिपिंग अवेलेबल। मज़ीद जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर जीमेल पर राब्ता कर सकते हैं। शाही ऑर्गेनिक्स पिकल्स, जायका जो आपको हैदराबाद तक ले जाए। शहर के मेहदीपट्टनम इलाके में जहां ट्रैफिक और आवाम का हुजूम होता है, एक हिरन नजर आया जिसने मुकामी लोगों को हैरत में डाल दिया। ये वाक़या आसिफ नगर पुलिस स्टेशन की हदूद में वाक़ गुड्डी मलकापुर साईं बाबा मंदिर के करीब पेश आया। पुलिस को इत्तला मिलते ही फौरी तौर पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुकामी अफराद की मदद से हिरन को काबू में कर लिया। बाद-ए-अज़ा पुलिस ने हिरन को महकमे जंगलात के हुक्काम के हवाले कर दिया। हुक्काम ने हिरन को नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में मुंतकिल कर दिया। अमेरिका में हादसे के बाद हिंदुस्तानी तालिबा कोमा में, वालिदैन की वीजा के लिए मरकजी हुकूमत से अपील। अमेरिका में पेश आए एक हादसे के नतीजे में महाराष्ट्र की एक तालिबा नीलम शिंदे कोमा में चले गए। इनके वालिदैन जो महाराष्ट्र के सितारा जिले में रहते हैं, फौरी तौर पर अमेरिका जाकर अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं, मगर वीजा न मिलने के बाद इन्होंने मरकजी हुकूमत से मदद की अपील की। नीलम शिंदे के वालिद तानाजी शिंदे का कहना है कि हमें 16 फरवरी को हादसे की इत्तला मिली, तब से हम वीजा हासिल करने की कोशिश कर रहे मगर अब तक कामयाबी नहीं मिली। तेलंगाना में गैर कानूनी तौर पर चलने वाली दीगर रियासतों की गाड़ियों के खिलाफ आरटीए हुक्काम ने कार्रवाई शुरू कर दी। इत्तलात के मुताबिक हजारों गाड़ियां टैक्स चोरी करके यहां आजादाना तौर पर चल रही, जिसकी शिकायत मौसूल होने के बाद महकमे ट्रांसपोर्ट ने खुसूसी चेकिंग शुरू कर दी। खास तौर पर हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल में दीगर रियासतों की गाड़ियों की बड़ी तादाद में नकलो हरकत पाई गई। हुक्काम की जानिब से की गई जांच में 60 से ज्यादा गाड़ियां पकड़ी गई, जिसके बाद मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स की खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने अवाम से अपील की है कि वो 28 फरवरी की शाम रमजानुल मुबारक का चांद देखने की कोशिश करे और अगर चांद नजर आए तो करीबी अदालत या रोइते लाल कमेटी में अपनी शहादत जमा कराए। सुप्रीम कोर्ट के बयान में कहा गया है कि चांद को खुली आंख से या दूरबीन के जरिए देखा जा सकता है, ताहम इस्लामी उसूलों के मुताबिक शहादत का अंदराज जरूरी होगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक 28 फरवरी को रमजान का चांद नजर आने का कवी इम्कान है, जिसके तहत सऊदी अरब में यकुम रमजानुल मुबारक 1 मार्च को होगा। एक अजीबोगरीब वाक़े में शौहर ने अपनी बीवी को खुश करने के लिए एक लग्जरी गाड़ी खरीदी, लेकिन जब इसकी बीवी ने वो गाड़ी मुस्तरद कर दी तो शौहर ने गुस्से में आकर गाड़ी को कचरे के डब्बे में फेंक दिया। ये वाक़या अब एक सियाहती मुकाम बन चुका। ये वाक़या रूस के दारुल हुकूमत मास्को के करीब मेटिस शहर का है, जहां एक शौहर ने अपनी शादी में बार बार होने वाली छोटी छोटी लड़ाइयों को खत्म करने के लिए एक कदम उठाया। इसने वैलेंटाइन डे के मौके पर अपनी बीवी को तकरीबन 27 लाख रुपए की कीमत वाली एक महंगी SUV गाड़ी तोहफे में देने का फैसला किया, लेकिन गाड़ी खरीदने से कबल एक हादसे में वो गाड़ी के कुछ हिस्से खराब हो गए थे, जिसकी वजह से बीवी ने वो तोहफा मुस्तरद कर दिया। उत्तर प्रदेश के शहर बरेली में शादी की तकरीब में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब नशे में धुत दूल्हे ने गलती से वरमाला दुल्हन के बजाय इसकी सहेली को पहना दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दूल्हे की अनोखी हरकत पर दुल्हन ने सबकी मौजूदगी में इसको थप्पड़ रसीद कर दिया और फौरन शादी मंसूख करने का ऐलान किया, जिसके बाद दोनों खानदानों के दरमियान भरपूर झगड़ा शुरू हो गया। दुल्हन वालों की तरफ से एक FIR दर्ज कराई गई, जिसके मुताबिक 26 साल रविंद्र कुमार के घर वालों ने शादी से पहले की रसूमात के दौरान 2.5 लाख रुपए, जबकि तकरीब की सुबह मजीद 2 लाख रुपए लेने के बावजूद इजाफी जहेज का मुतालबा शुरू कर दिया।
राजस्थान के अलूर में जुमेरात को टीचर अहलियत टेस्ट REET की पहली शिफ्ट का इनेकाद हुआ, लेकिन गूगल मैप ने तकरीबन 6 उम्मीदवारों को गुमराह किया, जिसकी वजह से वो इम्तिहान से महरूम हो गए। कुछ उम्मीदवारों का मरकज गौरी देवी कॉलेज था। कुछ उम्मीदवार गूगल मैप के जरिए अलूर पहुंचे और इन्हें कॉलेज का दूसरा दरवाजा दिखाया गया। इस दरवाजे से कोई दाखिला नहीं था। हरियाणा के अमित ने बताया कि वो 15 मिनट कबल GD कॉलेज अलूर पहुंच गए, लेकिन गूगल मैप पर कॉलेज का जो रास्ता दिखाया गया था वो गेट बंद था, जबकि कॉलेज के दाखिला का गेट दूसरा था। काला जादू करने के शुबा में एक 17 साला खातून का कत्ल और इसके जेवरात लेकर फरार होने के इल्जाम में 3 अफराद को कर लिया गया गिरफ्तार। ये वाक़या तेलंगाना के जयशंकर भोपालापल्ली जिले के गर्मिलापल्ली गांव में पेश आया। DSP संपत राव के मुताबिक मकतूल खातून वीरम्मा घर से निकलने के बाद लापता हो गए। बाद अज़ा इनकी नाश एक ज़रई कुएं से मिली। इसके रिश्तेदारों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें कहा गया कि इसे नामालूम हमलावरों ने कत्ल किया। गुज़िश्ता रोज 3 अफराद ने पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली। अपनी शादी की 5वीं सालगिरह मनाने वाले एक शख्स ने सोशल मीडिया पर अपनी बीवी की अलविदा की एक मज़ाहिया वीडियो शेयर की। देखकर आप भी हंस पड़ेंगे। मुल्क में शादी सीजन उरूज पर है और इस दौरान कई जोड़े अपनी शादी की सालगिरह मनाते हुए यादगार लम्हात शेयर कर रहे। ऐसा ही एक दिलचस्प वाक़या एक शख्स ने शेयर किया, जिसमें इसकी दुल्हन की अनोखी रुखसती को देखा जा सकता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी की तमाम रसूमात रिवायती तरीके से अदा की जा रही। जैसे ही पंडित जी दुल्हन को हिदायत देते हैं कि वो टोकरी से चावल निकालकर अपने वालिदैन पर फेंके, दुल्हन चावलों के साथ पूरी टोकरी ही इन पर उछाल देती है। एक ऑस्ट्रेलिया के जोड़े ने अपने हवाई सफर का खौफनाक तजुर्बा सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसने सबको हैरान कर दिया। मेलबोर्न से वेनिस जाने वाली 15 घंटे की फ्लाइट के दौरान एक खातून की अचानक तबीयत बिगड़ गई और वो फ्लाइट में ही दम तोड़ गए। हैरान कुन तौर पर अमले ने खातून की नाश जोड़े के साथ वाली निशिस्त पर रख दी, जिसके बाद इन्हें 5 घंटे तक नाश के साथ बैठना पड़ा। परवास के दौरान एक खातून अचानक बेहोश होकर गिर गए। फ्लाइट के अमले ने फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की कोशिश की, लेकिन खातून को ना बचाया जा सका और वो जहाज में ही दम तोड़ गए। तेलंगाना टुडे न्यूज़ देखने का शुक्रिया। मजीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।